हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 men कैन प्रिपेयर 40 टॉयज इन 24 days वर्किंग 18 hours a day. Then in how many days can 36 men prepare 48 toys working 16 hours a day? देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सब अलग अलग अप्रोच लगा के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं जो मेथड इसमें अप्लाई करती हूँ, जो बेस्ट मेथड मुझे लगता है, मैं वही मेथड आप सबको बताना चाहूँगी। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या सोल्यूशन रहेगा। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, देखिए ध्यान से देखिएगा। वो शॉर्ट ट्रिक बस एक फॉर्मूला टाइप है। अगर आप उसको माइंड में सेट कर लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और वो क्या है, एम डी एच। एम डी एच मसाला होता है, सबको पता है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। बस ऐसे याद रखना है, एम डी एच जो मसाला है, कंपनी का नेम है, एम डी एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अगर आपको ये चीज़ याद रह जाती है तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट हमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है, एम मैन कितना गिवन है हमें 20, डेज कितने गिवन है 24, आवर्स कितने गिवन है दैट इज 18, डब्ल्यू मीन्स वर्क, कितना वर्क किया है उसने, उसने कितने टॉयज बनाए हैं यहाँ पे 40 टॉयज बनाया है। फिर हमें एक और कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को आपको क्या करना है, इसके साथ जस्ट कंपेयर करवाना है, इज इक्वल टू में रखना है। यहाँ पे आपको मैन गिवन है दैट इज 36, आपको यहाँ पे डेज फाइंड आउट करने हैं, इंटू एच मीन्स आवर्स आपको यहाँ गिवन है 16, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू दैट इज वर्क, और वो आपको यहाँ गिवन है 48। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसे सॉल्व करना है। जितना इजीली आप जितनी स्पीडली इसको सॉल्व कर पाएंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, 2 एंड हेयर 9। क्लियर, यहाँ कुछ और कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। उधर चलते हैं, 12 इंटू 3 36, 12 4 4 इंटू 4। ठीक है, अब डेज को यहीं रखते हैं, 3 और 4 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 6। तो 6 इंटू 3 हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, दैट इज 18 डेज। ये क्या आ गया आपके पास आंसर, मीन्स 18 डेज लगेंगे अगर 36 मैन 16 आवर्स वर्क करते हैं और 48 टॉयज को बनाते हैं, तो उनको कितने डेज लगेंगे 18 डेज। यही आपका क्या है आंसर है। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस आप इस फॉर्मूले को माइंड में रखिए तो इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एम भी गिवन हो, डी भी गिवन हो, एच भी गिवन हो सकता है कि दोनों कंडीशन में आपको आर्स गिवन ना हो, तो आप जस्ट इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एम इंटू डी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। और ऐसा भी हो सकता है कि आर्स गिवन हो, डेज गिवन ना हो, तो आप वहां पे जस्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एम इंटू एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की साइड। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B and C in 40 days, while C and A in 60 days. How long will they take to finish it together? हमें दो दो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है कि A प्लस बी वर्क करते 30 डेज, B प्लस सी 40 डेज, C प्लस ए 60 डेज। हमें बताना है अगर तीनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे, तो उस काम को कितने डेज में वो फिनिश करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन सेकेंड, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि A प्लस बी वर्क को फिनिश कर रहा है इन 30 डेज। क्लियर, बी प्लस सी फिनिश कर रहे हैं 40 डेज में, सी प्लस ए फिनिश कर रहे हैं 60 डेज में। ये तो आपको जस्ट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट 30 40 एंड 60 इसका आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे आप बिगर टर्म से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे बिगेस्ट टर्म क्या आपके पास 60। अब 60 के आप मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट कीजिए, 60 इंटू 1 60। क्या 60 इन दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 60 इंटू 2 120, यस 120 क्या हो रहा है इन दोनों से, मीन्स इन तीनों से ही डिवाइड हो रहा है। तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 120। ठीक है, तो 30 40 एंड 60 का एलसीएम क्या आ गया 120। तो अब हमें बताना है कि 60 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाएगा 2 से, 40 को किससे करेंगे यहाँ पे 3 से, और 30 को किससे करेंगे दैट इज 4 से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो हमने 4 3 एंड 2
लिखा है, ये क्या चीज होती है? ये होती है एफिशिएंसी। क्या होती है ये? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। और ये 120 क्या होता है? टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है, काम किया है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ने, वो क्या है? 120। तो ए प्लस बी ने किस क्षमता के साथ काम किया है? 4 डेज में। बी प्लस सी 3 एंड सी प्लस ए 2। ठीक है, 2 वर्क उसने काम किया है पर डे के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये पर्सन भी ऐड हो जाएंगे। तो कैसे होगा ये? ए प्लस बी प्लस सेकेंड वाला बी प्लस सी, देन थर्ड वन सी प्लस ए। इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड कीजिए। ए प्लस बी इज 4, बी प्लस सी इज 3 एंड सी प्लस ए इज 2। यहाँ से सब 2 टाइम्स गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आ गया आपके पास? 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास क्या आ गई? 9/2। क्लियर? अभी यहाँ पे जो हमें एफिशिएंसी ये 4 गिवन थी, दोनों का टोटल गिवन था। यहाँ जो 3 गिवन था, ये इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी गिवन थी। अब ये तो अगर तीनों को ऐड करें तो 2 टाइम्स आ रहा है। हमने क्या कर लिया? उनका सिंगल एफिशिएंसी निकाल ली तीनों के सम की। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्क। उनको कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में? किस वर्क को कंप्लीट करने में? इस 120 वर्क को कंप्लीट करने में। किने? ए बी और सी को। अगर ए बी सी तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। और टोटल वर्क क्या है हमारे पास यहाँ पे? 120। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे? टोटल डेज कितने निकलेंगे कि वो कैसे उन्होंने फिनिश करा है, कितना फिनिश करा है काम और कितने डेज में, वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए, जो टोटल डेज है जिसमें उन्होंने वर्क को कंप्लीट करा है, उससे आप लिखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या आपके पास? 120 और टोटल एफिशिएंसी क्या है? 9/2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 120 इंटू 2/9, 3 इंटू 3 एंड हेयर 4। और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा। 80/3। अगर आपको ये फ्रैक्शन में गिवन है 80/3, यही आंसर है। अगर ये 80/3 गिवन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 26:2/3 डेज आंसर। ये भी क्या हो सकता है? आपका आंसर हो सकता है। फ्रैक्शन में गिवन है तो 80/3, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। दैट इज 26:2/3। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार और थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। ए प्लस बी टोटल वर्क करते हैं 30 डेज में, बी प्लस सी 40 डेज में, सी प्लस ए 60 डेज में। हमें इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करा। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। यहाँ से हमने क्या करा? उनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। बट जो एफिशिएंसी आई है ए प्लस बी की आई है और 3 बी प्लस सी और सी, ये जो 2 आया सी प्लस ए का आया। तो हमने क्या करा? इन तीनों को यहाँ से एड ऑन कर लिया। तो हमारे पास इंडिविजुअल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9/2। अब हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी मिलकर लेनी पड़ेगी। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या? 9/2। हमें यहाँ पे टोटल डेज फाइंड आउट करना है जिसमें ये तीनों मिलके काम करते हैं और काम को फिनिश कर लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या है हमारे पास? 120। टोटल एफिशिएंसी क्या है? 9/2। यहाँ से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? टोटल डेज। ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया 80/3 डेज इन फ्रैक्शन, और उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। दैट इज 26:2/3 डेज। होप अब ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। Third question is 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 12 days. If all the men and 15 women work together, then in how many days will the work get completed? देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि 10 मैन कंप्लीट करें 15 डेज में, 15 वीमेन कंप्लीट करें 12 डेज में। अब हमें बताना है अगर 10 प्लस 15 वुमेन ये क्या कर रहे हैं। अगर 10 मैन और 15 वुमेन मिलके काम करते हैं, पहले दोनों का सेपरेट सेपरेट बताया हुआ है, अब बोल रहा है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप सबको क्लियर हो गई होगी। देखिए, सेपरेट सेपरेट वो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? इक्वल काम कर रहे हैं। डेज अलग अलग रहा है, नंबर ऑफ पर्सन भी अलग है, मैन और वुमेन नंबर्स भी अलग है, बट
वो जो वर्क कर रहे हैं वो तो वर्क जो है उनका दोनों का सेम है, जो वर्क की क्वांटिटी अमाउंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के वर्क को हम इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे MDH वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मैन यानी कि कितना गिवन है, 10 गिवन है। वो कितने डेज में वर्क कर रहे हैं, वो 30 डेज, 30 है ना, सॉरी 15 डेज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका हमें कंडीशन गिवन है, मैन की। सेम ऐसे ही सेम वर्क विमेन कर रहे हैं, 15 विमेन कर रही है, कितने डेज में कंप्लीट कर रही है, 12 डेज में, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15 ही गिवन था ना, यस। 15 से 15 कैंसिल, ये 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 मैन इज इक्वल टू 6 वीमेन, ठीक है। अब ये आपके पास मैन और वुमेन का क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया एक तरीके से। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मैन इज इक्वल टू 6/5 वीमेन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वुमेन, 6 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो 5/6 मैन, ठीक है। ये कंडीशन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे। जो हमें फर्स्ट 2 कंडीशन सेपरेट सेपरेट गिवन थी, हमने वहां से मैन और वुमेन का एक यहाँ से रिलेशन बना लिया एक नंबर, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे। हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करने के बोला गया है, ऑल दी 10 मैन एंड 15 वुमेन वर्क टुगेदर। जो 10 मैन है और 15 वुमेन है, अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, डेज निकालना है। बट यहाँ तो एक तरीके से वेरिएबल सेम ही नहीं है, एक वेरिएबल x है तो एक वेरिएबल y है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों के वेरिएबल्स को सेम बना लेंगे। दोनों को या तो मैन बना लीजिए या फिर यहाँ पे दोनों को विमेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मैन इज इक्वल टू 6/5 विमेन। तो 10 मैन किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 6/5 इंटू 10 वीमेन। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, 15 वीमेन। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 12 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 27 वीमेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको, सॉरी 27 विमेन। अब हमें बताना है कि ये जो 27 विमेन है, ये कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से हमें कुछ फाइंड आउट करना है तो इसके इज इक्वल टू में भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसको रेस कर देती हूँ, यहाँ पे इसके इज इक्वल टू में भी कुछ होना चाहिए। तो इसके इज इक्वल टू में कौन सा आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो कौन सी चीज यूज करेंगे उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा गया था, W मीन्स विमेन। तो मैन वाली क्वांटिटी यहाँ पे यूज करोगे या विमेन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करोगे। अगर यहाँ विमेन में आपने कन्वर्ट करा है तो हम विमेन वाली यहाँ पे स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था, 27 जो विमेन है वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेगी, अगर 15 वुमेन 12 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क तो सेम ही है ना, क्वांटिटी ऑफ वर्क तो सेम ही है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 27, 3 पे कट हो रहा है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो यहाँ क्या हो गया, 20/3 डेज। ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन में। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 6 इंटू 2/3 डेज। ये हमारे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। क्लियर, होप अब आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जस्ट दोनों स्टेटमेंट्स को हमने क्या करा, पहले कंपेयर करवाया, वहां से हमने क्या करा, एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, मैन को कैसे हम वुमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वुमेन को हम कैसे मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो 2 स्टेटमेंट को हमने यूज करा। नेक्स्ट थर्ड वन, हमें स्टेटमेंट में दोनों का टुगेदर दिया हुआ था। अगर टुगेदर दिया हुआ था, 2 वेरिएबल्स है, सॉल्व करना डिफिकल्ट था, इसीलिए हमने क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 27। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि 27 वुमेन कितने डेज में वर्क को कंप्लीट कर रही है। अगर यहाँ से डेज फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो सोल्व होगा। इज इक्वल टू में क्या चीज रखेंगे, अगर यहाँ विमेन और डेज गिवन है तो यहाँ भी हम विमेन और डेज वाला ही फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू में रखेंगे। तो हमने रखा 15 इंटू 12, सॉल्व कर लिया, यहाँ से डेज फाइंड आउट हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे विमेन को मैन में कन्वर्ट कर लेते तो ये क्वांटिटी आपके पास कुछ और आती और वो मैन में कन्वर्ट होता। अगर यहाँ पे मैन लिखा होता तो आप ये वाला नंबर यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट को यूज करते हैं। क्लियर, होप अब आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, A can do a piece of work in 5 days, B in 4 days,
A, B and C together in 2 days. In what time would C do it alone? ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन है कि फिफ्थ है? फोर्थ है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है। B कैन डू द सेम वर्क इन 4 days. A plus B plus C together can do the same work in 2 days. हमें यहाँ फाइंड आउट करना है इन व्हाट टाइम वुड सी डू इट अलोन, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हमें जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है, वैसे डेज गिवन होते हैं, पहले हम उनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है? एलसीएम से। तो 5, 4 और 2 का एलसीएम कैसे आएगा? बिगेस्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 1 5 नहीं हो रहा, 5 इंटू 10 नहीं हो रहा, 5 इंटू 3 15 नहीं हो रहा, 5 इंटू 4 20 हो रहा है। तो क्या हो रहा है? इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे 20 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? 4 से, यहाँ 5 से और यहाँ 10 से। क्लियर? अब जो ये 20 यहाँ पे आया है, ये 20 क्या चीज होती है हमारे पास? टोटल वर्क। और ये 5 4 5 और 10 जो आई है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होती है? एफिशिएंसी। 4 किसकी एफिशिएंसी है? ए की। 5 किसकी एफिशिएंसी है? बी की। और 10 किसकी एफिशिएंसी है? इन तीनों की। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या गिवन है? 10। ए की एफिशिएंसी 4 गिवन है, बी की 5 गिवन है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो गई? दैट इज 1। 5 प्लस 4 9 और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो क्या आ गई? दैट इज 1। क्लियर? सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सी अकेला कितने डेज में काम करेगा। तो हमें सी का टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है ना, एक तरीके से जिस टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहा है, उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है। अगर सी का टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर रहा है तो नीचे किसकी एफिशिएंसी आएगी? सी की एफिशिएंसी आएगी। और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आपके पास? 20 और सी की एफिशिएंसी क्या है? 1। दैट मीन्स 20 by 1 इज 20 डेज। तो सी जो है उस काम को, जिस काम को ये तीनों कर रहे हैं, ए अकेला बी भी अकेला, यहाँ पे ए बी सी मिलके कर रहे हैं, उस काम को अगर सी अकेला करने बैठेगा, अलोन करने बैठेगा, तो कितने डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा? दैट इज 20 डेज। क्लियर? होप अब आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जिसके भी टाइमिंग आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, नीचे उसी की ही एफिशिएंसी आएगी और ऊपर तो टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क क्या होगा? ये वाला एलसीएम। ठीक है? अगर यहाँ बोलता ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो हम क्या करते? 5 + 4 इन दोनों की एफिशिएंसी लेते, यहाँ पे 9 लिखते। ठीक है? अगर यहाँ पे बोलता कि बी प्लस सी कितने दिन में काम कर लेंगे, अगर बी प्लस सी मिलके काम करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? बी की 5 और सी की क्या है? 1 6। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 20/6। अगर बोलता ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, वो तो उसने दे ही रखा है कि वो 2 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? होप अब आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में यही 4 क्वेश्चन थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।